की पॉलिसी चेंजेस जिसमें सर्विलेंस टेक्नोलॉजी को मैसिव प्रॉफिट हुआ है एंड यू नो हमारी शेयर्स पूरे 300% से इंक्रीज हो गए हैं। ओह माय गॉड, वो आर्मी ऑफिसर सच कह रहा था। देखो समीर, रियलिटी चेक ले लो। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं डिजर्व करती हूँ। ना पैसा, ना पावर, ना फ्यूचर, बस एक पुराना सा यूनिफॉर्म और आउटडेटेड सोच। और मैं बनने वाली हूँ इस कंट्री की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन। भाई एक्सेप्ट कर ले, तू लूजर था, तू लूजर है और तू लूजर ही रहेगा। तू मेरी बहन के सामने धूल बराबर भी नहीं। ये तेरी वर्दी की गर्मी नोटों की गर्मी के सामने फीकी पड़ जाती। तनिका, तुमने मुझे छोड़ा नहीं है, बल्कि पैसे और पावर के लालच में आकर अपना असली चेहरा दिखाया। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हें किस लेवल तक ले जा सकता था। लेवल? तुम मुझे लेवल दिखाओगे? जो इंसान खुद जमीन पर रेंग रहा हो वो भला मुझे कौन सी हाइट्स देगा? थोड़ा वेट करो तनिका, सच सामने आ ही जाएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया जो तुम्हारा हो सकता था। मेजर साहब, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आपने जो मार्केट एनालिसिस किया था, जो प्रेडिक्शन बताया था, उसने मेरी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा लिया। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रही हो? आई एम प्रिया चोपड़ा, चेयरवुमन ऑफ चोपड़ा इंडस्ट्रीज। और ये बकवास नहीं, फैक्ट है। इस आर्मी ऑफिसर ने मेरी कंपनी के करोड़ सेव कर लिए। चोपड़ा इंडस्ट्रीज की चेयरवुमन? आप वही प्रिया चोपड़ा हो ना जो मेरी दीदी के साथ कंपनी की डील कर रही है? ओ या, तुम तनिका मल्होत्रा हो ना? तुम्हारा स्टार्टअप इट्स इम्प्रेसिव। थैंक यू मैम, लेकिन ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और एक्स फेल्ड आर्मी ऑफिसर जो बेरोजगार है। फेल्ड? तुम्हारे इस फेल्ड आर्मी ऑफिसर ने मेरी मल्टी करोड़ सी कंपनी को 5 मिनट में बचा लिया। तुम्हें शायद सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल को डेफिनेशन को फिर से समझना चाहिए। मैं बस हेल्प कर रहा था। आर्मी में सिखाया जाता है ना कि हेल्प करना हमारी ड्यूटी है, क्रेडिट लेना नहीं। ओह प्लीज, तुमने एक रैंडम सी एडवाइस क्या दे दी, तुम अपने आप को हीरो समझने लगे। मैम, इसके चक्कर में मत आओ, ये ना कोई प्रोफेशनल है और ना कोई बिजनेस है। एग्जैक्टली, दीदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जज कीजिए, ऐसे बेरोजगार नोबडी इंसान की बात सुनकर नहीं। नोबडी? तुम्हारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है या समझने का? मैंने अभी अभी तुम दोनों को कहा कि इन्होंने मेरी कंपनी को सेव किया है। कितना इंटरेस्टिंग है। तनिका बिल्कुल नहीं जानती कि जिस सीक्रेट सीईओ की वो पूजा करती है वो मैं ही हूँ। और प्रिया शायद स्टेटस से ज्यादा वैल्यू करती है ऑनेस्ट एडवाइस की। तनिका, मुझे नहीं पता तुम अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करती हो, लेकिन एक वैल्यूएबल एडवाइस की कीमत मुझे पता है। और तुम्हारा ये एटीट्यूड, आई एम सॉरी टू से, पर ये एक बिजनेस पार्टनर के लिए ठीक नहीं है। मैम, आप शायद मुझे गलत समझ रही है, लेकिन मैं आपके सामने बस एक सच्ची तस्वीर रखने की कोशिश करूँ। बिकॉज आप जैसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन को मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मैं खुद डिसाइड कर लूँ। ओके मेजर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो बिजनेस प्रपोजल के बारे में। बिजनेस प्रपोजल? यस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, म्यूचुअल बेनिफिट्स। आप मुझे फैमिली प्रेशर से बचाइए, मैं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूंगी। विन विन सिचुएशन। क्या ये मतलब इसके साथ? मैम, आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये तो एक मामूली सा साधारण सा इंसान है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो इसे डंप कर दिया है ना, तो फिर इतनी टेंशन क्यों है? मैं आपको रियलिस्टिकली बता रही हूँ, बस ये नामुमकिन। तनिका, calm down. Have I asked you your opinion? No, right? प्रिया जी का ऑफर, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, क्या मैं सिर्फ बदला लेने के लिए एक्सेप्ट करूं? सही नहीं लग रहा कुछ। आपने कुछ कहा? नहीं, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे सका जो तुम डिजर्व करती हो। लेट्स सी, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है कि आप मुझे
अशोक वर्धन कॉर्पोरेशन से एक मीटिंग दिलवा सकती है?